असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों में, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों में, चाहे कितना भी ओरिजिनल लग रहा हो। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन में अपना सबसे अधिक प्रभाव रखने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 17 अक्टूबर 2025 को तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का यह गोचर कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, कर्क राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे सूर्य ग्रह के बारे में, फिर उसके बाद हम उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, सूर्य ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जिनको सभी नवग्रहों में राजा का दर्जा तो प्राप्त ही है, इनका प्रभाव भी हमारे जीवन में राजाओं की तरह ही होता है। जैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसी राज्य में अगर राजा ना हो तो उस राज्य को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता, वो राज्य पूरा बिखर जाएगा। वैसे ही दोस्तों, ज्योतिष में अगर सूर्य ना हो तो कहीं ना कहीं ज्योतिष का प्रभाव अस्तित्व भी बिखर जाएगा। और वहीं हम इसके साथ ही बता दें कि हमारे जीवन में भी इनका प्रभाव कुछ इसी प्रकार से है, क्योंकि इन क्षेत्रों के कारक सूर्यदेव माने जाते हैं, जो कि हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण और वो जरूरी चीजें हैं। जैसे कि हम आपको बता दें, सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र, उच्च पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सामाजिक कार्य, इसके साथ साथ भाग्य, वैभव, नेतृत्व करने की क्षमता, आत्मविश्वास, इन सभी क्षेत्रों का कारक माना जाता है। और इसके साथ ही हृदय, आंखें, हड्डियों की मजबूती और पराक्रम के भी कारक माने जाते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में अपना पूर्ण आधिपत्य बनाकर चलने वाले ग्रह का जब राशि परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से चीजें काफी ज्यादा परिवर्तित होती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, जीवन में सूर्यदेव का शुभ होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि हम आपको बता दें, देखिए, सूर्य ग्रह को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यह सभी नवग्रहों में प्रमुख ग्रह हैं और सूर्य देव के बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि यह एक पुरुष स्वभाव के ग्रह हैं और जटिल कार्यों को दृढ़ता से संभालते हैं, इसलिए सूर्यदेव को मजबूत होना आवश्यक है। इसके साथ ही सूर्यदेव नेतृत्व करने की क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जिन जातकों की कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में होते हैं, वह जातक अपने जीवन में करियर में बड़ी सफलता, अच्छा खासा धन लाभ, समाज में खूब मान सम्मान, रिलेशनशिप में खुशियां, रिश्तों में खुशियां, इसके साथ ही पिता का साथ मिलना और लाभों का जीवन आनंद में गुजरता है। जीवन सभी प्रकार की खुशियों से घिरा रहता है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि सूर्यदेव के आशीर्वाद के बिना जीवन में करियर में सफलता और आर्थिक रूप से कामयाबी आपको हासिल नहीं मिल सकती, यानी धन की स्थिति में आपको शुभ परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। सूर्यदेव का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए सूर्यदेव का मजबूत होना जरूरी है, आवश्यक है। आइए बात करते हैं कि ये जो सूर्य का गोचर हो रहा है, ये कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएगा, कैसी स्थितियों का निर्माण करेगा, किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो आइए बात करते हैं। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, सूर्यदेव जब भी किसी राशि में गोचर करते हैं उसे संक्रांति कहा जाता है। यानी जैसे अभी तुला राशि में जा रहे हैं, यह तुला संक्रांति होगी और एक संक्रांति एक महीने की होती है।
यानी जो तुला संक्रांति की समयावधि है 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर 2025 तक रहने वाली है। यानी इस एक महीने के दरमियान तुला राशि में सूर्यदेव गोचर करेंगे और किस प्रकार का प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन पर बनाते हुए नजर आएंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण सूर्यदेव के कारण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होगा। अब आइए हम बात करते हैं। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो सूर्य महाराज हैं आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और अब आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव माता का भाव, सुख समृद्धि वैभव वाहन घर बंगला गाड़ी घोड़ा ऐशो आराम का होता है। यहां पर अब सूर्यदेव विराजमान हो रहे हैं और गोचर करेंगे आगे आने वाली एक महीने की समयावधि तक। निश्चित रूप से मानकर चलिए कर्क राशि वाले जातकों, यह समय आपके लिए बड़े परिवर्तन बड़ी संभावनाओं का है। जीवन में शुभ स्थितियां तो निर्मित करेगा ही करेगा, कुछ सावधानियां भी आपको बनाना है। देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर हम आपको बता दें कि इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को अपने परिवार को लेकर बहुत सजग रहना चाहिए और आर्थिक मामलों में भी आपको सावधान रहना चाहिए। ये दो सावधानी आपको लेकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है कि बेफिजूल के खर्च, घर परिवार में कुछ ऐसी स्थिति बनना जहां पर आपके विवादित माहौल या फिर कह सकते हैं कि व्यर्थ के खर्च, अनावश्यक चीजें होना, यहां पर आपको सावधान रहना है, अपने दिमाग को ठंडा रखना है, सोच विचार कर ही आपको आर्थिक मामलों में निवेश करना है। तो इससे आपकी पारिवारिक स्थिति भी सुधरेगी और इसके साथ साथ आपका आर्थिक बजट भी अच्छा बना रहेगा। दूसरी बात ध्यान देने वाली यह है कि दोस्तों, घर परिवार में कर्क राशि वाले जातकों, आप अपनी जिम्मेदारी को भी समझें। क्या आपको कार्य सौंपे जा रहे हैं, कौन सा कार्य आपको करना है, किस लाइफ में है। जैसे अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको पढ़ाई पर विशेष महत्व देना है, अन्यथा परिवार वाले निश्चित रूप से डांट फटकार करेंगे। इसके साथ अगर आप अपने बिजनेस व्यापार में हैं तो वहां पर आपको एक्टिवनेस दिखाने की जरूरत है। अच्छा, अगर पारिवारिक सहयोग नहीं भी मिल रहा है, वैसे तो देखिए समय अच्छा है, अनुकूल है, परंतु अगर मान लीजिए पारिवारिक सहयोग नहीं भी मिल पा रहा है तो अपने आप कार्य से, अपने व्यवसाय से बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। ये आपके लिए ध्यान देने वाली बात होगी। इस चीज का आपको कर्क राशि वाले जातकों को इस गोचर की समयावधि में ध्यान देना पड़ेगा, मानकर ही चलिए। आगे आप इस बात का अनुभव करेंगे, चूंकि एक महीने का समय है, धीरे धीरे करके आप इन सब चीजों को अपने जीवन में अनुभव करेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, पंडित जी ने सही बताया था, हमने ध्यान नहीं दिया। जब आप चूक जाएंगे तब, इसलिए समय से पहले ही सजग रहें, चीजों को ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं नौकरी पेशा जातकों के लिए स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, सूर्य का यह जो गोचर है निश्चित रूप से कर्क राशि वाले जातकों, वैसे तो आपके लिए कहीं न कहीं हम सामान्य कहेंगे, इस बार नौकरी के मामले में आपको कुछ समस्या लेकर आ सकता है, छोटी छोटी चीजों को लेकर। देखिए, प्रारंभिक समयावधि में ही माने कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के 15 दिनों तक आपको सजग रहना है। लगभग 2 नवंबर तक आपको विशेष सावधानी बनाकर चलिए। नौकरी के मामले में कुछ उथल पुथल या कोई पीठ पीछे षड्यंत्र ही कर रहा है, नौकरी के क्षेत्र में कोई इधर उधर की बातें भिड़ाना, या अगर आप थोड़ा सा आप अपने, जैसे मान लीजिए कि अपना काम छोड़कर आप भोजन लेने गए हैं, आप नाश्ता लेने गए हैं, उसी बीच में कोई आपके सीनियर से उलझा देगा, कोई भिड़ंत करवा सकता है कि मतलब ये लापरवाही पूर्वक काम करे, अपना काम छोड़कर इधर उधर जाए। छोटी छोटी चीजें, दिक्कतें आपके लिए मुश्किल का सबब बन सकती हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा काम छूट गया तो उसी बात को लेकर आपके जो ऊपर वाले हैं वो हावी हो सकते हैं। तो नौकरी के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन करें और हाँ, चीजों को मैनेज करने की कोशिश करें। अगर सीनियर बॉस थोड़ा सा कोई अगर आपको मतलब क्रोध में, आवेश में आकर बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको शालीनता पूर्वक भैया कर लेते हैं, हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, कुछ इस प्रकार से बातें करके बैलेंस करना है तो आपके लिए अच्छा है। एटीट्यूड में पड़ना आपके लिए थोड़ा हानिकारक भी साबित हो सकता है। खासतौर पर इस समयावधि में नौकरी से जुड़ा हुआ जल्दबाजी का डिसीजन लेना आपके लिए विशेष हानिकारक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब वहीं दूसरी बात हम आपको बता दें कि आपके काम इतने सही तरीके से बन जाएंगे जिसकी वजह से जो आपके विरोधी जन हैं, जिनके मन में आपके लिए शत्रुता का भाव रहता है, जो कि आपके साथ रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो पीठ पीछे आपकी बुराई और निंदा भी करते हैं, ऐसे लोगों के मन में जलन और ईर्ष्या की भावना होगी जो कि आपके कार्य में आपको नीचे गिराने की साजिश प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे। तो यहां पर थोड़ा सा आपको चौकन्ना भी रहकर चलने की आवश्यकता होगी।
अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो नौकरी के क्षेत्र में बड़ी सफलता, विशेष लाभ मिलेंगे। हालांकि कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में लोग आपको, जैसे अगर आप जब भी कुछ नया करने जाएंगे तो लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। आप कैसे अपना कार्य छोड़ दें, कैसे आप अपने कर्तव्य पथ से पीछे हट जाएं, इस सब प्रकार की प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे। हालांकि यहां पर आपको दूसरों की बातों में आने से बचना है, बार बार अपने विचारों में परिवर्तन ना लाएं और दूसरों की बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो आप षड्यंत्र से बच जाएंगे और अपने जीवन में विशेष सफलता और तरक्की को प्राप्त करते हुए जरूर नजर आएंगे। तो इस बात का ध्यान आपको नौकरी पेशा जीवन में रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपके बिजनेस और व्यापार की बात करें तो व्यापारी जातकों को भी इस समयावधि में सतर्क रहना है। वैसे तो देखिए हम आपको बता दें, आपका बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा, लाभ के शुभ योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, परंतु प्रतिद्वंदी जो है, विरोधी जन जो है आपके, कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो चीजों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको समय से पहले सजग रहना है और ज्यादा मतलब किसी और से ना रखें, ज्यादा अपने रहस्य सीक्रेट किसी ऐसे व्यक्ति से ना बताएं जो कि आपके सीक्रेट को सामने वाले को भी जाकर बता रहा है और आप उस काम को नहीं कर पाए, दूसरा व्यक्ति, आपका जो प्रतिद्वंदी व्यक्ति है, वो आपसे पहले करके मुनाफा ले गया। इसलिए अपने सीक्रेट अपने तक रखें। क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, आप अपने कार्यों को अपने तरीके से ही बेहतर करें तो आपके लिए शुभ स्थिति रहेंगी और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बिजनेस व्यापार में भी अच्छी सफलता के ग्रोथ के योग इस समयावधि में देखने को मिलेंगे, परंतु ये सावधानी जो भी हम कह गए हैं इसको आपको रखना होगा। अब आइए बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए सूर्य का यह गोचर आपके आर्थिक जीवन में बड़ी सफलता लेकर आएगा। खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से आपके खर्च जरूर बढ़ने वाले हैं। अचानक से आपके सामने बड़े बड़े खर्च आ सकते हैं, परंतु दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप संभाल कर करेंगे, खर्चों पर नियंत्रण लगाकर आप चलेंगे तो आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे, आमदनी के जरूर योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और मेहनत के अनुरूप आपको अच्छा खासा लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अब हम आपके व्यक्तिगत रिश्तों की बात करें, देखिए हम आपको बता दें कि निजी जीवन में आपका सारा ध्यान परिवार में चल रहा है और परिवार के मामलों में ही चल रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ी सी परेशान भी हैं। यह बात बिल्कुल सच है। कर्क राशि वाले जातक अपने परिवार को बेहतर करने के लिए, अपने परिवार में सभी चीजों को मैनेज करने के लिए, और पिछले समयावधि में कुछ उधारी बाड़ी भी आपके घर परिवार के किसी सदस्य द्वारा ले लिए गए हैं जो कि अपने ही हैं, तो उन सब चीजों को मैनेज करने में कहीं न कहीं आप लगे हुए हैं, जिस वजह से पिछले समयावधि से आपके जीवन में कुछ परेशानी है। परंतु दोस्तों हम आपको बता दें कि यह समय कहीं न कहीं पारिवारिक एकता का रहेगा। इस समयावधि में परिवारजनों को आपको काफी अच्छा सहयोग और समर्थन मिलेगा। निश्चित रूप से भाई बंधुओं के सहयोग से आप अपने कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे और मन में भी प्रसन्नता का अनुभव करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि लव रिलेशन भी आपके लिए शुभ रहने वाला है। इस समयावधि में ज्यादा फोकस आपका अपने वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर के प्रति रहेगा, अपने प्रेमी साथी के प्रति रहेगा। उनको खुशियां देना, उनके लिए चीजें करना, प्लानिंग करना, ऐसे कार्य भी आप जरूर करते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यह शुभ भी है, अच्छा भी है। माफ कीजिएगा अनावश्यक शोर के लिए। इसके साथ चूंकि हम लव रिलेशन और रिश्ते की बात करें, थोड़ी सी देखिए कड़वा भी है। यहां पर ज्यादा फोकस अगर आपका बनता है, देखिए तो थोड़ी सी चीजें बिगड़ती हुई भी नजर आएंगी, बिगाड़ का भी स्थिति का अनुभव आप कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ज्यादा वैसे खराब स्थिति नहीं है, परंतु अब चूंकि छोटी छोटी चीजें ही कहीं ना कहीं बड़ी चीजों को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक समय देना, फिर आपके अपने कार्य में भी मन नहीं लगेगा। प्रेम संबंध में उलझकर या वैवाहिक पार्टनर के प्रति पूर्ण फोकस, देखिए जो कि होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्यार और समर्थन की भावना होनी चाहिए, लेकिन एक निश्चित समयावधि के बाद उस लव प्यार के जोन से निकलकर आपको अपने कार्य के क्षेत्र में भी फोकस करना चाहिए, तो आपके लिए लाभकारी और शुभ स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। तो इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ दोस्तों कर्क राशि वाले जातकों को कहीं न कहीं वैसे देखा जाए तो आपके रिश्ते नजदीकी अच्छे हैं। इस गोचर के फलस्वरूप आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो कर्क राशि वाले जातकों इस समयावधि में आपको अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए। इसकी सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि उन्हें उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपको भी अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शराब, मांस, ऐसे नकारात्मक नशीले चीजों का बिल्कुल भी सेवन ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं इसके साथ साथ जो है
अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाने की कोशिश करें तो आप निश्चित रूप से अनुकूल परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे और कर्क राशि वाले जातकों आपके जीवन में शुभ स्थिति का निर्माण अवश्य होगा। तो यह उपाय, इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब अगर हम उपाय की बात करें तो कर्क राशि वाले जातकों आपके लिए उपाय रहने वाला है, शनिवार के दिन भगवान शिव के लिए हवन यज्ञ करना आपके लिए शुभ होगा, इसलिए इससे आपका शनिचर भी कटेगा और निश्चित रूप से कार्य भी आपके बनेंगे, चीजें सुधरती हुई नजर आएंगे, जीवन में सफलता मिलेगी। वहीं बीच बीच में नजर लगना या स्वास्थ्य के ऊपर छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिलना, तो उसके लिए आप झाड़ फूंक भी जरूर करवाते रहें। मंदिर तीर्थ स्थल पर आपका जो है आना जाना होता रहेगा तो मन में सकारात्मकता रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी और जीवन भी आपका जरूर खुशहाल रहने वाला है। तो यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दें, माता का आशीर्वाद लेना आपके लिए विशेष तौर पर खुशियां लेकर आएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो ये उपाय आप जरूर करें। यदि आप स्त्री हैं, महिला हैं, तो उनके प्रति अच्छे भावना रखें, उनसे अच्छा संबंध बनाकर चलें और उनकी आदरपूर्वक बातें सुनना मानना जो कि अच्छी हैं, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहेगा। इसी के साथ ये उपाय करिएगा। इसके साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और स्नेह प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।